जय हिंद मेरे दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम अकाउंटिंग परिवार में और मैं हूं सूरज कुमार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल जो कि ये है कि झारखंड में आखिर कितने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेजेस हैं, इस पर आज डिटेल में चर्चा करेंगे। बेसिकली वे सारे मेरे दोस्त जो झारखंड पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्ज़ाम दे चुके हैं या फिर देने वाले हैं, उनके माइंड में कभी ना कभी ये सवाल आता ही है कि आखिर भाई साहब झारखंड में कितने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेजेस हैं कि मैं उसमें जाके एडमिशन ले सकता हूँ। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल ये आता है कि कितने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेजेस हैं और उन प्रत्येक कॉलेज में आखिर क्या क्या ब्रांच है जो कि मैं ले सकता हूँ। इलेक्ट्रिकल है कि सिविल है कि मैकेनिकल है या कंप्यूटर साइंस है कि क्या है ब्रांच उसमें, और प्रत्येक ब्रांच में कितने सीट हैं, और भाई साहब कैटेगरी वाइज कैसे सीट का वितरण किया गया है कि मैं ST से हूँ, मैं SC से हूँ, या BC1 BC2 से मैं EWS यस किया है या फिर मैंने TWF यस किया हुआ है। ऐसे कई सारे सवाल आते हैं आपके माइंड में। ठीक है, या मैं ओवरऑल बोलूँ कि आखिर कितने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज है और प्रत्येक कॉलेज में कितने सीटें हैं, हम लोग इस पर भी आज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। बेसिकली मैं आपको बता दूं कि झारखंड में, अगर मैं झारखंड की बात करूं तो झारखंड में कुल मिलाकर 17, कितना मैं बात कर रहा हूं, 17 गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेजेस हैं। इसमें से अगर आप लोग 4 निकाल दो ना तो आप लोग का बचेगा कितना, 17 में 4 चला गया तो यानी कि आपके पास कितना बच जाएगा, आपके पास 13 कॉलेजेस। 13 कॉलेजेस जो है इसमें लड़का लड़की दोनों का दोनों एडमिशन ले सकता है। परंतु ये जो 4 गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेजेस बचा, इसमें सिर्फ वोमेन्स ही यानी कि लड़कियां ही सिर्फ एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो भाई साहब समझ में आ गया कि टोटल 17 हैं। उसके बाद 17 में से जो 4 है वो महिलाओं के लिए है, बाकी जो बचा 13 ये किसके लिए, ये महिला पुरुष दोनों के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ तो क्लियर हो गया आप लोग का। अब चलिए बात कर लेते हैं कि भाई साहब क्या किया है, कौन कौन से कॉलेजेस हैं। 17 में से 13 आखिर कौन सा कॉलेज है जो लड़का लड़की दोनों के लिए है, और कौन सा 4 ऐसा कॉलेज है जो सिर्फ वोमेन्स के लिए है। ठीक है, तो देखिए बेसिकली मैं पहला ये जो कॉलेज है इसको मैं अच्छे समझाया तो बाकी सब आप लोग खुद ब खुद समझ जाओगे। बेसिकली मैं कैटेगरी वाइज जो आपका सीट का वितरण है ये मैं सिर्फ एक ही सिम बताऊंगा, जो कि आपका पहला, सबसे पहला अगर मैं गवर्नमेंट कॉलेज की बात करूँ तो जो कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक रांची में, अगर इसकी बात करूँ मैं इसमें ही आपको सारा कुछ बता दूंगा कि भाई साहब कैटेगरी वाइज किस प्रकार से वितरण हुआ है। बाकी सब आप लोग देख लीजिएगा, खुद ब खुद समझ लीजिएगा, आप लोग खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है, बाकी मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा कि आपको बाकी चीज़ खुद ब खुद समझ जाओगे आप लोग। उसको मैं बार बार नहीं बोलूँगा क्योंकि उसको बोलने से मेरा क्या होगा कि वीडियो भी लंबा बनेगा और आप लोग भी बोर हो गए। तो मैं कैटेगरी वाइज जो रैंक का वितरण है वो मैं आपको एक ही बार में समझा देता हूँ कि कैसे आखिर वितरण हुआ है। सो एक बार आपको मैं सिर्फ इस गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक रांची का मैं समझा दूंगा, तो बाकी किसी भी पॉलिटेक्निक कॉलेज का आप लोग खुद समझ जाओगे। बाकी मैं उसके बाद सिर्फ कितने सीट्स हैं, किस किस ब्रांच में कितना सीट है, मैं वो बोलते हुए चलूंगा आगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला कॉलेज तो मैंने आपको बता दिया कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक रांची है हमारा, जिसमें से आपको अगर मैं ट्रेड्स की बात करूँ तो आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का मिल जाएगा, सिविल इंजीनियरिंग का मिल जाएगा। CSE का मतलब क्या होता है पता है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। बेसिकली ये होता है कंप्यूटर साइंस जो लेना चाहते हैं उनके लिए होता है, उसको शॉर्ट में हम लोग CSE बोलते हैं। ठीक है, और एक होता है ECE मतलब पता है आपको, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग। ठीक है, तो बेसिकली ये भी अच्छा ही ब्रांच है, बहुत ही अच्छा ब्रांच है ECE। अब मैं इसका फुल फॉर्म बार बार नहीं बताने वाला, अब मैं डायरेक्ट CSE बोलूँगा, डायरेक्ट ECE बोलूँगा। ठीक है, तो बेसिकली देखा जाए, और एक बचा है यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो प्रत्येक इंजीनियरिंग में देख लो 60 सीट है। जनरली गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में जितने भी ब्रांच होते हैं जनरली देखा गया कि सब में 60 सीट ही है। ठीक है, तो इसमें 60 है, इसमें भी 60 है, इसमें भी 60 है, यानी कि चाहे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लो या सिविल लो या CSE लो या फिर ECE लो या फिर आप लोग मैकेनिकल को, प्रत्येक में 60 सीटें हैं। अगर मैं कुल मिलाकर सीट की बात करूँ तो टोटल मैं बात करूँ कि जो रांची में जो पॉलिटेक्निक है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक उसमें 300 सीटें हैं। ठीक है, तो ये तो जनरली मैंने ये बता दिया कि भाई साहब गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक रांची में कितना सीट है, 300 सीट है। उसमें से कौन सा ब्रांच में कितना सीट है मैंने ये भी आपको बता दिया। ठीक है, आप थोड़ा सा कैटेगरी वाइज बात कर लेते हैं कि भाई साहब कैटेगरी वाइज किस प्रकार से सीट का वितरण हुआ है। तो सबसे पहले जो जनरल में है, जनरल में अगर मैं बात करूँ 27% और 23%, यानी कुल मिलाकर अगर मैं बात करूँ तो 50% जो सीट होता है ये जनरल का। यहाँ पे ये मतलब है कि यहाँ पे जो है ये सबको, यहाँ पे कोई भी जाके बच्चा ले सकता है, चाहे वो SC हो या ST हो, किसी भी कास्ट का, किसी भी चीज़ का कैसा भी बच्चा हो, वो यहाँ पे सब बच्चा इस 50% सीट को अलॉटमेंट कर सकता है। 50% मतलब कितना, 300 का 50% 150 सीट। देख लो आप लोग 81 और 69 सीट को जोड़ के देख लो आपके पास 150 आएगा। तो 150 सीट का ये जो 150 सीट है ये कोई भी बच्चा भर सकता है। ठीक है, ये तो भाई साहब नॉर्मल हो गया कि भाई साहब
ये अनरिजर्व सीट बोलते हैं इसको, ठीक है, यानी कि इसको कोई भी रिजर्व कर सकता है, ठीक है, ये रिजर्व पहले से नहीं है। परंतु रिजर्व सीट की मैं बात करूँ, यानी कि कैटेगरी वाइज अगर मैं सीट की बात करूँ, तो भाई साहब याद रख लीजिएगा कि देख लो जो एसटी कैटेगरी के जो बच्चे हैं उसमें से अगर मैं कुल मिलाकर बोलूँ तो 26% जो सीट है किसका, 300 सीट में से जो 26% सीट है, यानी कि जो 78 सीट है, ये सिर्फ एसटी बच्चा के लिए ही है, ठीक है, समझ में आ गया आपको। एससी जो होता है, एससी कैटेगरी का बच्चा जिसके लिए 10% सीट आरक्षित किया गया, यानी 300 का 10%, यानी कि 30 सीट जो है वो एससी बच्चा ही सिर्फ ले सकता है, ठीक है। और जो आपके पास बीसी कैटेगरी में अगर बात करूँ, BC1 और BC2, BC1 का 8%, यानी कि 24 सीट, और BC2 का जो कि 6%, यानी कि 18 सीट है, जो कि आप लोग ले सकते हो, ठीक है, क्लेम कर सकते हो, ठीक है, 300 सीट में से। अब उसके बाद वे सारे बच्चे जो जनरल कैटेगरी में, जैसे कि हो गया भूमिहार हो गया, या फिर मैं बात करूं जो आपका राजपूत हो गया, ब्राह्मण होंगे, इस प्रकार के कैटेगरी के जो लाला सब हो गए, जो ये सब आते हैं, ये सब जो होते हैं अगर उन्होंने अगर EWS फॉर्म में उस टाइम पे अगर ऑन किया है, यानी कि अगर EWS को यस किया है आप लोगों ने, तब आपके लिए बहुत फायदा होगा, 10% सीट आप लोग के लिए अलग से आरक्षित किया गया, ठीक है। अगर नहीं किए हो तो भाई साहब आप लोग को इस जनरल में फाइट करना पड़ेगा, यानी इस 50% सीट में। वरना अगर आप लोगों ने ये EWS को यस किया है तब आप लोग को ये 50% तो मिलेगा ही, साथ ही साथ ये 10% का भी आप लोग को चांस ज़्यादा होगा, यानी कि सीट मिलने का चांसेस ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि गौर करके देखो तो इसमें 30 सीटें हैं, और ये 30 सीट में देख लो कि प्रत्येक ब्रांच में अगर मैं बात करूँ EWS जिन्होंने ये यस किया, अगर आप लोग इलेक्ट्रिकल लेना चाहते हो तो इसमें 6 सीट मिलेगा। इस अगर मैं आप लोग सिविल इंजीनियर लेना चाहते हो तो आप लोग के पास यहाँ भी 6 सीट है। तो आप लोग ब्रांच वाइज आप लोग सीट सबको देख सकते हो, इसमें भी ब्रांच वाइज सीट है, ठीक है, ब्रांच वाइज सीट है, ठीक है। अच्छा, अब जो आपके पास SMQ है, यानी कि मैं जो डिफेंस कोटा के जो बच्चे सब है, यानी कि सीधा सीधी मैं बोलूँ कि जिनके पेरेंट्स डिफेंस में काम करते हैं, ठीक है, तो वो सारे बच्चों के लिए अलग से, यानी कि प्रत्येक अगर मैं बात करूँ प्रत्येक ब्रांच में एक एक सीट अलग से उन लोग का रिजर्व होता है, ठीक है। यानी कुल मिलाकर मैं बात करूँ तो 5 सीट जो होता है इस 300 में से, वो सीट किसके लिए होता है, जिनके बच्चे डिफेंस में या फिर आर्मी वगैरह में है उनके बच्चों के लिए होता है, ठीक है। अच्छा, मुस्लिम कोटा वाले जो होते हैं उनके लिए कोई सीट नहीं है, ठीक है, याद रखिए बात, ठीक है। और भाई साहब मुस्लिम कोटा वाला को तो इन जनरल में ही फाइट करना पड़ेगा, ठीक है। अब बाकी जो बचा, जो वे सारे बच्चे जो TFW को यस किए हुए हैं, यानी कि इसमें स्कॉलरशिप बेसिकली नहीं मिलता है, ठीक है, तो TFW जो होता है, TFW के लिए याद रख लीजिएगा, ये जो 3-3 सीट है, ये प्रत्येक ब्रांच में देखिए 3-3 सीट आपको मिला हुआ है, चाहे आप लोग इलेक्ट्रिकल लो या सिविल लो या CSE लो या फिर ECE लो या फिर मैकेनिकल इंजीनियर लो, प्रत्येक में 3-3 सीट है। परंतु ये इस 300 में से नहीं, ये एक्स्ट्रा और 3 सीट दिया हुआ है, यानी कुल मैं बोलूँ कि ये जो 15 सीट है ये 300 में नहीं है, ये और 15 सीट, यानी कुल मिलाकर 315 सीट में अगर बोल सकता हूँ, 315 सीट अगर आप लोग EFW को मिला लो तो, ठीक है। तो ये 15 सीट अलग से, यानी कि प्रत्येक में आपका TFW जो होगा वो 3-3 सीट होगा, मैंने प्रत्येक ब्रांच में 3-3 सीट करके एक्स्ट्रा होगा, ठीक है। और एक चीज़ याद रख लीजिएगा कि ये जो आपका कैटेगरी वाइज ये जो आपका वितरण हुआ, ये प्रत्येक कॉलेज में बराबर है, ठीक है, कि यहाँ पे अगर लिखा हुआ है कि जो आपके पास BC1 में 8% है तो 8% ही होगा। अगर मान लो कि यहाँ पे जैसे कि 300 स्टूडेंट है, कितना स्टूडेंट है इस कॉलेज में, इस रांची कॉलेज में अगर मैं बात करूँ तो 300 स्टूडेंट, तो 300 स्टूडेंट का 8% निकालो तो उतना स्टूडेंट होगा BC1 का, ठीक है। अगर मान लो 200 अगर स्टूडेंट रहता है इसमें, मैंने 200 सीट रहता तो यहाँ पे 200 का आपको 8% निकालना, यानी कि परसेंटेज सेम रहेगा, बाकी ये सीट का नंबर इधर उधर हो सकता है, ठीक है। तो BC1 के लिए 8% हमेशा रिजर्व रहेगा, BC2 के लिए 6% हमेशा रिजर्व रहेगा, चाहे सीट कितनी भी हो, ठीक है, समझ में आ गया ना। अच्छा, जिन्होंने EWS को ऑन किया उसका 8%, यानी कि मैं बात करूँ तो 30 सीटें हो गया, और प्रत्येक ब्रांच का देख लो 6 सीट करके है, यानी कि सबको जोड़ोगे तब ना 30 सीट होगा, ठीक है। अच्छा, SC कैटेगरी का 10% फिक्स है, ठीक है, अगर 200 बच्चा है तो 20 सीट उसका फिक्स है, समझे ना, 300 तो 30 सीट, यानी कि 10% फिक्स रहेगा। अच्छा, ST में अगर मैं टोटल की बात करूँ 26% आरक्षित रहता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देख लो यहाँ पे जो जनरल होता है, यानी कि सबके लिए, देख लो मेरा बात समझो, अगर आप लोग ST वाला स्टूडेंट हो तो आपको 26% तो अलग से मिल ही रहा है सीट। आप लोग चाहो तो इस जनरल में भी घुस सकते हो, इस 50% में भी घुस के जाके आप लोग सीट ले सकते हो, कितना अच्छा है सोच के देखो ना, ठीक है। इसीलिए जो जनरल होते हैं जिन्होंने EWS को ऑन नहीं किया होता है उनके लिए बहुत ही बड़ा बात हो जाता है, दिक्कत वाला बात हो जाता है, क्योंकि उनको इन 50% में आना पड़ता है, ठीक है, 50% में आना पड़ता है। साथ ही साथ इन सभी जो बाकी सब जो बचा हुआ है, चाहे आप लोग SC ले लो, ST ले लो या फिर आप लोग BC ले लो, ठीक ना, ये सभी भी आकर आपका इस जनरल में घुस सकते हैं, TFW वाला भी घुस सकता है, ठीक है। तो याद रख लिए बात।
तो आई होप कि आपको ये जो आपका ये जो कैटेगरी वाइज जो वितरण ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी प्रकार से सब में सेम है कि BC1 के लिए 8%, BC2 के लिए 6%, सब ब्रांच सभी कॉलेज में सेम है। बस आपको देखना ही है कि किस ब्रांच में कितना सीट है, उसके हिसाब से 8% 6% निकाल लीजिएगा, कम खत्म हो जाएगा। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से कैटेगरी वाइज रैंक का वितरण हुआ है। सो अब मैं क्या करूँगा कि अब मैं जनरली कुछ नहीं करूँगा, मैं डायरेक्टली क्या करूँगा, सीट्स का नाम बताऊँगा कि मतलब कौन कौन सा ब्रांच और ब्रांच में कितना सीट है और कौन कौन सा कॉलेज की मैं बात करूँ, बस मैं वो बताऊँगा। अब मैं जनरली ये जो कैटेगरी रैंक है इसको मैं अब नहीं बताने वाला, क्योंकि मैंने एक बार बता दिया, क्योंकि मैं बार बार बताऊँगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो देख लो सेकंड जो आपके पास गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जो धनबाद है, ये भी एक गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक धनबाद, बहुत ही अच्छा खासा नामी पॉलिटेक्निक है। ठीक है, इसमें सिविल इंजीनियर में 60 सीट है। ठीक है, सब में 60-60 होता है जनरली, याद रख लीजिएगा। ठीक है, कुछ कुछ एक आध कॉलेज ही हैं जिनमें 45 करके इस प्रकार से। ठीक है, अच्छा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ले लो या मैकेनिकल इंजीनियर ले लो या फिर CSE ले लो, इसमें एक एक्स्ट्रा है मेट्रोलॉजी, और इसमें बहुत बड़ा स्कोप है, इसमें तुरंत टाटा स्टील वगैरह कंपनी में तुरंत जॉब लग जाता है। ठीक है, तो बेसिकली सब में 60 सीट करके जोड़ोगे तो टोटल 5 ब्रांच है, यानी कि 300 सीट इसमें भी है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक। बाकी सब आप लोग कैटेगरी वाइज सबको देख सकते हो। और हाँ, इसमें भी आपका 15 सीट एक्स्ट्रा मिलेगा TFW का। ठीक है, याद रख लीजिए बात, यानी कि 300 इधर TFW जिन्होंने ऑन किया, TFW वही लाभ ले पाएंगे जिन्होंने ऑन किया हुआ। ठीक है, और इनको स्कॉलरशिप नहीं मिलता, याद रख लीजिए बात, ये बहुत बड़ा डिमेरिट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक निरसा धनबाद, ये भी धनबाद में ही है निरसा। ठीक है, तो इसमें माइनिंग इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल है। ठीक है, सब में 60 सीट करके जोड़ दो तो आपके पास 180 सीट है। ठीक है, बाकी आप इधर देख सकते हो TFW प्रत्येक में 3-3 सीट करके मिलेगा, यानी प्रत्येक ब्रांच में आपको 3-3 सीट TFW का देखने को मिलेगा, और जो कि एक्स्ट्रा होता है, ये 180 में से भी एक्स्ट्रा होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। आप लोग चाहो तो ये PDF भी मैं अवेलेबल करा दूंगा, टेंशन मत लेना। ये PDF कहाँ से ले सकते हो, तो हमारा व्हाट्सअप चैनल में ज्वाइन हो जाएगा, साथ ही साथ मैं बात करूँ तो टेलीग्राम, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अच्छा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक दुमका, इसमें भाई साहब सिविल इंजीनियर में 60 सीट। मैं सिर्फ अब इंजीनियरिंग का बात करता हूँ कि कौन सा ब्रांच है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग CSE है, उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रत्येक में 60-60 सीट लगा लीजिएगा, क्योंकि प्रत्येक में 60 सीट होता है जनरली। ठीक है, तो ये टोटल मिलाकर कितना हो गया आपके पास, 240 सीटें हैं किसमें, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक दुमका में, याद रख लीजिएगा बात। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब जो 5 नंबर का है इसमें लिखा है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक आदित्यपुर। ये सबसे अगर मैं बात करूँ तो एक प्रकार से बहुत ही अच्छा कॉलेज है, नहीं तो बहुत ही खराब है। जनरली जितने भी अच्छे अच्छे रैंक के बच्चे होते हैं ये यहीं पे जाके एडमिशन लेना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पढ़ाई अच्छा होता है। परंतु बाबू एक बात बता दूँ, ये जंगल में, ठीक है, यहाँ पे रहने के लिए हॉस्टल नहीं है। तो बच्चे क्या तो पता है, जनरली बच्चे एडमिशन तो करा लेते हैं, परंतु बहुत सारे बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं। ठीक है, इसमें पता है बहुत ही क्या जो बोलूँ, चलो कुछ नहीं, छोड़ो। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या कि देख लो, इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेट्रोलॉजी है, CSE है, उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सब में इसमें सिर्फ यही एक कॉलेज है जिसमें से 45-45 करके सीट है। ठीक है, टोटल मिलाकर 180 सीट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और बेसिकली ये जो PDF है ये बेसिकली थोड़ा सा पुराना PDF है, 2019-20 का PDF है। ठीक है, मुझे लेटेस्ट मिला नहीं। ठीक है, 2023-24 का मिला नहीं। ठीक है, तो इस कारण से मैं 19 पुराना वाला ही PDF से बना रहा हूँ। जनरली सीट जो होता है वो चेंज नहीं होता, जनरली देखा गया। ठीक है, और बाकी जो थोड़ा मोड़ा चेंजेस हुआ है वो तो मैं आपको बता ही दूंगा, टेंशन नहीं लेना है आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आदित्यपुर था ना, ये टॉप कॉलेज में आता है, रैंक 1 कॉलेज में बात करूँ तो इसको मैं रखूंगा। ठीक है, परंतु वही दिक्कत है कि इसमें थोड़ा रहने खाने पीने का बहुत दिक्कत है। ठीक है, अच्छा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जेनामोर कुटरी बोकारो। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, इसमें देख सकते हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो गया, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग हो गया, प्रत्येक में 60 सीट करके ले लो, यानी कि 180 सीट है इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कोडरमा। ठीक है, इसमें देख लो माइनिंग इंजीनियरिंग, तो माइनिंग इंजीनियरिंग के लिए कोडरमा ठीक है। बाकी और एक है जिसमें माइनिंग बहुत अच्छा से, जनरली वो भाग आके मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, जो कि आगे चल के आएगा, अभी बताऊंगा मैं। तो इसमें 60 सीट है। ठीक है, ECE में भी 60 है, उसके बाद कंप्यूटर इंजीनियरिंग में भी 60 सीट है, कुल मिलाकर 180 सीट इसमें भी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली मैं इसकी बात कर रहा था कि जो आपके पास गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक भाग है ये बेसिकली माइनिंग के लिए जाना जाता है, क्योंकि देख लो इसमें आपके पास एक माइनिंग इंजीनियरिंग है जिसमें 60 सीट है, और एक्स्ट्रा और एक माइनिंग इंजीनियरिंग के लिए है, सेम वही ब्रांच के लिए, जिसमें से 10 सीट एक्स्ट्रा आरक्षित किया गया। किसके लिए, BCCL के लिए, यानी वे सारे कैंडिडेट्स, वे सारे स्टूडेंट जिनके माता या पिता BCCL में जॉब करते हैं। ठीक है, BCCL में जॉब करते हैं, तो उन बच्चों के लिए एक्स्ट्रा 10% बोल रहा हूँ, या एक्स्ट्रा 10 सीट रखा गया। ठीक है, तो याद रख लीजिए बात। ठीक है, उसके बाद फूड टेक्नोलॉजी इसमें देख लो एक एक्स्ट्रा है, बहुत ही अच्छा है। फूड टेक्नोलॉजी इसमें बहुत देखा जाए तो ये भी कम नहीं है। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा ब्रांच एक तरह से। ठीक है, उसके बाद हो गया कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सब में 60 सीट ले लो, यानी कि 190 सीट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देख लो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लातेहार, तो इसमें देखा जाए सिविल इंजीनियरिंग है जो कि 60 सीट है, उसके बाद देख लो CSE है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। ठीक है, उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियर, प्रत्येक में 60 जोड़ोगे तो 240 सीट है इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देख लो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक
खरसवा, ठीक है। खरसवा की अगर मैं बात करूँ तो इसमें देख लो कंप्यूटर इंजीनियर हो गया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के ई हो गया। तो बेसिकली सब में 60-60 करके जोड़ोगे तो 180 सीट है इसमें। देखो जो 11 नंबर का कॉलेज है इसमें लिखा है गवर्नमेंट वुमेन्स पॉलिटेक्निक थरफकना रांची, ठीक है। तो बेसिकली ये जो है मैंने बोला था कि 17 में से जो 4 है, 4 आपके लिए वुमेन्स के लिए है, तो यही जो 4 में से एक ये कॉलेज है, ठीक है। तो बेसिकली ये रांची में है। तो इसमें क्या है कि सिर्फ वुमेन्स का ही एडमिशन होगा, बॉयज़ का यहाँ पे कोई जगह नहीं। इसमें 3 ब्रांचेस है, ठीक है। ECE हो गया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया, और CSE हो गया। इसमें से आप लोग ले सकते हैं एडमिशन, यानी कुल मिलाकर 180 सीटें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देख सकते हो 12वां नंबर का जो कॉलेज यहाँ पे है, ठीक है, गवर्नमेंट वुमेन्स पॉलिटेक्निक गमरिया जमशेदपुर, ठीक है। तो याद रखिएगा बात, इसमें आपका 3 ब्रांचेस मिलेंगे आपको। आर्किटेक्चर वाला मिलेगा, इसमें एक एक्सट्रैक्ट आर्किटेक्चर, बेसिकली सिविल का ही एक पार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे हो जाएगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैंने सिविल के जैसा ही होता है, ठीक है। उसके बाद एक हो गया CSE हो गया, उसके बाद ESE हो गया। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पे सबको 60-60 कर लीजिएगा, अभी थोड़ा चेंजेस हुआ है, ठीक है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये 6-6-12-24 यानी कि 240 सीटें हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 13 नंबर के कॉलेज पे, ठीक है। अब देखो गवर्नमेंट वुमेन्स पॉलिटेक्निक बलियाडी बोकारो, तो ये बलियाडी बोकारो में, ठीक है। इसमें 3 ब्रांचेस है, आप लोग देख सकते हो, यानी कुल मिलाकर 180 सीट है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेसिकली 14वां नंबर क्वेश्चन, अब क्वेश्चन हो रहा हूँ, ठीक है, आदत हो गया क्वेश्चन बोल के। 14वां नंबर का आपका कॉलेज हो गया। तो याद रखिएगा ये जो 14वां नंबर कॉलेज है, तो ये ऐसा नहीं है कि ये 14वां रैंक में है, यानी कि ये ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब, सब कॉलेज अपने आप में बेस्ट है। तो बेसिकली 14वां नंबर पर, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें आपके पास 4 ब्रांचेस है, जिसमें से आप लोग देख सकते हो प्रत्येक अगर बोलोगे 60-60 सीट करके, तो यानी कि 240 में सीट है। और एक यहाँ पे बचेगा गवर्नमेंट वुमेन्स पॉलिटेक्निक दुमका। ये गवर्नमेंट वुमेन्स पॉलिटेक्निक दुमका जो है, इसमें आपको सिर्फ 2 ही ब्रांच दिख रहा है, पर इसमें और एक एक्स्ट्रा एड ऑन हुआ है, यही कुछ 2-3 साल से, जो कि एक मैकेनिकल इसमें ऐड हुआ है, ठीक है। तो मैकेनिकल वाला भी ऐड कर लीजिए। यानी कुल मिलाकर पहले तो 120 सीट था, जिसमें से आपका 2 ही ब्रांच था, एक सिविल था और एक इलेक्ट्रिकल वाला, ये वाला था, ठीक है। तो इसमें मैकेनिकल भी एक्स्ट्रा ऐड हो गया, यानी कि टोटल मिलाकर अभी 180 सीट हो गया, ठीक है। याद रख लीजिए बात, थोड़ा सा चेंज हुआ है, तो मैं तो बोल रहा हूँ जो चेंजेस हुआ है वो मैं आपको बता दूंगा, भले PDF पुराना है पर मैं तो पुराना नहीं ना हूँ। चलो ठीक है। देखो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सिमडेगा, इसमें देखा जाए तो टोटल 4 ब्रांचेस है, ठीक है। उसमें से आपका देख सकते हो कुल मिलाकर 240 सीट हो जाएगा, ठीक है। उसका देख लो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक यहाँ पे हो जाएगा, देख लो लास्ट जो आपके पास बचा हुआ है जगह। अब देखो जो आपके पास लास्ट जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक है, जो कि 17 नंबर में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जगन्नाथपुर, ठीक है। तो बेसिकली इसमें देख सकते हो 1 2 3 4 5 ब्रांचेस है, तो कुल मिलाकर 300 सीट इसमें भी है, ठीक है। और वही 3-3 करके TFW के लिए है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जितना भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज उसमें कितना सीट है, आपका कैटेगरी वाइज क्या क्या आपको आरक्षण मिलेगा, देख लो सब में 8% 6%, ये सभी परसेंटेज सेम रहेगा, ठीक है। बस आप लोग सीट के हिसाब से उसका परसेंटेज निकाल लीजिएगा, तो कैटेगरी वाइज सेम हो जाएगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर लाइक कीजिएगा, ठीक है। और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।